की आप सबका स्वागत है। राय खुदा प्रोग्राम में जिससे सबको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आज की शाम आइए हम सब आराधना में चले और मैं आज की शाम आपके लिए खूबसूरत गीत लेके आई हूँ। आइए हम सब वर्शिप में चले। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। वो राजा है, प्रभु है, प्रभु यीशु राजा है। वो राजा है, प्रभु है, प्रभु यीशु राजा है। हर घुटना झुकेगा और जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। हर घुटना झुकेगा और जुबान कहेगी प्रभु है, प्रभु है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से। ओ धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। वो भला है, प्रभु है, प्रभु यीशु राजा है। वो भला है, प्रभु है, प्रभु यीशु राजा है। हर घुटना झुकेगा और जुबान गाएगी प्रभु है, प्रभु है। हर घुटना झुकेगा और जुबान गाएगी प्रभु है, प्रभु है। मुझे तो आजाद यीशु ने किया है, मुझे तो आजाद यीशु ने किया है, मुझे तो आजाद यीशु ने किया। तो गाओ हालेलुया, मैं तो हूँ आजाद। मुझे तो आजाद यीशु ने किया है, मुझे तो आजाद यीशु ने किया है, मुझे तो आजाद यीशु ने किया। तो गाओ हालेलुया, मैं तो हूँ आजाद। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा। ओ ये पहाड़ टल जाएगा। मेरी आत्मा के द्वारा। खुशी खुशी बना, खुशी खुशी बना, खुशी खुशी बना, खुशी खुशी बना। बोलो 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 मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। तारीफ और हमद करो, तारीफ और हमद करो, तारीफ और हमद करो खुदावंद यीशु के लिए। तारीफ और हमद करो, तारीफ और हमद करो, तारीफ और
हालेलुया अपने यीशु राजा की सभी गाए होसना अपने यीशु राजा की सभी गाए होसना हालेलुया अपने यीशु राजा की सभी गाए होसना मेरे लिए आया मेरे लिए जिया मेरे लिए आया मेरे लिए जिया मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया मेरे लिए मारा गया मेरे लिए गाड़ा गया मेरे लिए मारा गया मेरे लिए गाड़ा गया मेरे लिए बिजी उठा मेरा है मसीह मेरे लिए बिजी उठा मेरा है मसीह मैं मसीह का हूँ हम सब मसीह के हैं खुशी खुशी बना खुशी खुशी बना खुशी खुशी बना खुशी खुशी बना बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय 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 खुशी खुशी बना खुशी खुशी बना खुशी खुशी बना खुशी खुशी बना बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय 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 खुशी खुशी बना खुशी खुशी बना खुशी खुशी बना खुशी खुशी बना बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय 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 प्रेज लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप आप सबको बड़ी बरकत दे। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हम यहाँ पे मिल रहे हैं और आज बहुत अहम दिन है क्योंकि खुदा ने हमको जीवित रखा, अपनी ज़मीन पर जिंदा रखा और ये मौका दिया कि हम उस जिंदा खुदा का शुक्र कर सकें। मैं जानता हूँ खुदावंद आपको भी बरकत देता है और बहुत सी चीज़ों में खुदा आपको संभाल के रखता है, अपने जलाल से भर के रखता है, अपनी कुव्वत से भर के रखता है, अपनी मोहब्बत से भर के रखता है। आज की शाम राहे खुदा प्रोग्राम के मातहत मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अंजलि बहन का भी, अंजना बहन का भी और रॉबिन भैया का भी। आज बहुत से लोग नहीं आ पाए हैं जो रेगुलर थे, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन हम दुआ करेंगे कि खुदा बाप उनको बरकत दे और वो कलाम से पहले तो जुड़ ही जाएं। और खुदा ने आज की शाम हमें इसलिए दी है कि हम मिलकर एक साथ संगति करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उस जिंदा खुदा के नाम की महिमा करें जो अब्दी और जलाली खुदा है। उसका रहम बहुत ही आला है। वो वैसा खुदा नहीं है जो शर्तों पर अपने लोगों से मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत बहुत अलग है। वो जब मोहब्बत करने पे आता है तो वो ये नहीं सोचता है कि सामने वाला जन कौन है। वो तो ऐसों से भी मोहब्बत करता है जो बुरे हों, बस फर्क इतना होना चाहिए, जो बुरा है, जो पापी है, जो गलत है, उसके अंदर तौबा का मन हो। यीशु मसीह दोष लगाने नहीं आए, यीशु मसीह तो क्षमा करने आए। यीशु मसीह दंड देने नहीं आए, यीशु मसीह तो उद्धार करने के लिए आए। और उनके उद्धार और उनकी दया और उनकी करुणा का ये सिला रहा कि मैं और आप मिलकर परमेश्वर के नाम की इबादत कर रहे हैं। कितनी खुशनुमा बात है ना कि परमेश्वर के नाम में बने हैं और उसके नाम का शुक्र कर रहे हैं। आज की शाम हम लोग सब बैठे हैं ताकि उस खुदा के नाम को धन्यवाद दे सके क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, हम सब पर अपनी बरकत देता है, हम सब पर अपनी करुणा करता है और हम सबको संभाल के रखता है। अगर खुदा ही ना होता तो हम ना होते। उसकी उपस्थिति हमें सब चीज़ों में मामूर करती है, बढ़ाती है। राहे खुदा का मकसद है कि वो आपको खुदा की नज़दीकी तक लेके जाए। खुदा की नज़दीकी में रहने का मतलब ये है कि आप उन तमाम बातों से जो खुदा को नापसंद है या जो सच में गलत हैं, बुरी हैं, उन बातों से जुदा रहें। जब आप इन सब बातों से जुदा रहते हैं तो खुदा की नज़दीकी में आने का जो सिलसिला है वो बना रहता है और आप खुदा के करीब आ भी जाते हैं। और यही तो हमें चाहिए कि हम खुदा की नज़दीकी में आए। आज की शाम में राय खुदा की तरफ से एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं, आप सबका स्वागत करते हैं। आइए पाक कलाम की तरफ तवज्जो करें और रुक करें और खुदा के कलाम से कुछ बातें सीख सकें। आंखें बंद करें, मेरे साथ दुआ करें ताकि प्रभु हम सबको बड़ी बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह आपके शुक्रगुजार हैं शाम के इस वक्त के लिए। आपने मौका दिया कि हम मिलकर तेरी आराधना करें, तेरे कलाम को सुने, पढ़े और समझे और सीखें और जाने और अपनी ज़िंदगी में बरकत को ला सकें। जितने लोग ऑनलाइन अभी है, जितने लोग बाद में भी आएंगे, सबको बरकत देना। तेरा कलाम हमें नवाज सके, तेरा कलाम में बरकतें पसीद कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
बहुत अच्छा लगा एक बार फिर आपसे मिलकर, और खुदा एक बार फिर आप सभी को बड़ी बरकत दे। हम खुदा के कलाम से आपसे बात करेंगे, और चाहेंगे अगर आप कोई दुआ की दरख्वास्त भी देना चाहते हैं तो हमको दुआ भी बता सकते हैं, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे, और दुआओं से सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह अपने नाम से हमें बरकत देता है। जब हम दिल से दुआ करते हैं, विश्वास से दुआ करते हैं, तो खुदा बाप सुनता है। आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर, ताकि खुदा आपको बरकत दे, आज के कलाम से बरकत दे। और बड़ी खुशी की बात है, मेरे बड़े भाई यानी मोनू भाई भी हमारे साथ आज जुड़ गए हैं। भैया सलाम, खुदा आपको बहुत बरकत दे, और कलाम ज़रूर सुनिए सब लोग मिलकर, और खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। देखिए खुदा के कलाम में कितनी खूबसूरत बात लिखी है। मैं जब इस बात को पढ़ रहा था तो इस बात ने मुझे बड़ी बरकत दी, और मैं चाहता हूँ ये बात आप तक पहुँचे, और आप परमेश्वर के उस जलाल को और परमेश्वर की उस कुव्वत को अपनी ज़िंदगी में देखें, और आपकी ज़िंदगी में खुदा की बरकत आ सके। यूँ लिखा है कि लूका की पत्री 18वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत से पढ़ूंगा, और ध्यान से सुनिएगा, खुदा आपको बरकत देगा। और मुस्कान बहन भी आ गई है, डोरिस बहन भी आ गई है, तो सुनिए खुदा का कलाम आपको आज क्या बरकत देने वाला है। और सही वक्त पे आ गए, अभी कलाम शुरू ही कर रहे थे, और मैं चाहता हूँ आप खुदा का कलाम जरूर सुने। देखिए क्या लिखा है, आपको बड़ी बरकत मिलेगी। लूका 18वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यूं लिखा है, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। तो कॉमन सेंस की बात है कि अंधा होगा तो भीख मांग रहा था, और उसके पास और कोई कमाई का साधन नहीं था, इसलिए भीख ही मांग रहा था। वो भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है। उसे ऐसा अचानक से लगा कि भीड़ जा रही है, लोग जा रहे हैं, तो पूछने लगा क्या हुआ, कहां जा रहे हैं सारे के सारे लोग। उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। उसने कहा कौन जा रहा है, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, है यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बड़ी अजीब बात है, एक आवाज सुनाई दे रही है, एक भिखारी सड़क के किनारे बैठा है और अंधा है, और वो पूछ रहा है क्या हो गया भाई, ये भीड़ कहां जा रही है। उसने कहा यीशु जा रहा है। भीड़ तो जाएगी ही, जब यीशु जाएगा तो भीड़ भी जाएगी। उसने कहा हाँ भीड़ तो है, लेकिन यीशु जा रहा है, इसका मतलब कि यीशु जा रहा है तो भीड़ जा रही है। अरे अंधे भाई, तो आपको तो ये कहना चाहिए कि अगर भीड़ जा रही है तो आपको कहना चाहिए, आए भीड़ में जाने वालों, मुझे रुपया दे के जाओ, मुझे पैसा दे के जाओ। पर ये कहने लगा, आए यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अरे भीड़ से मांग, यीशु जा रहा है तो कम से कम 3000 लोगों की भीड़ तो उसके पीछे होगी ही होगी। तो अगर सब लोग तुझे 1-1 रुपए भी देंगे तो 3000 रुपए तेरे पास आ जाएंगे। तो यीशु को क्यों पुकार रहा है, भीड़ को पुकार। तो भीख मांगने वाला है। भीख मांगने वाला आदमी लोगों को पुकारता है, एक चुनिंदा व्यक्ति को क्यों पुकारेगा। और सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, जो आगे आगे जा रहे थे वो उसे डांटने लगे और कहने लगे चुप रहे, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, है दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। यीशु मसीह को पुकार रहा है। क्यों पुकार रहा है? क्या यीशु मसीह उन भीड़ से भी ज्यादा पैसे वाला है? अगर तू यीशु को पुकारेगा, हो सकता है भीड़ को पुकारूंगा तो मुझे 1 रुपए मिलेंगे, भीड़ को पुकारूंगा तो हो सकता है 2 रुपए मिल जाए, भीड़ को पुकारूंगा तो हो सकता है 5 रुपए मिल जाए, तो पर यीशु को पुकारूंगा तो हो सकता है वो मुझे 2000 का नोट दे दे। नहीं नहीं नहीं, यहां पे वो भिखारी पैसे के लिए नहीं पुकार रहा है, वहां पे वो इसलिए नहीं पुकार रहा है कि यीशु ज्यादा धनवान था, पर वो जानता था यीशु मसीह दयालु है, वो जानता था यीशु मसीह अनुग्रह करने वाला है, वो जानता था यीशु मसीह छुड़ा सकता है, बचा सकता है। कहने लगा, आए दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। इस संसार में जब हमें जरूरत होती है तो हम लोगों को पुकारते हैं, और हम अपनी जरूरत के लिए लोगों को पुकारते हैं, भैया मदद करो, दीदी मदद करो, भाभी मदद करो, चाची मदद करो, अंकल मदद करो, रिश्तेदारों मदद करो। यहाँ पे यह आदमी किसी को नहीं पुकार रहा है, ये जानता है कि मदद केवल यीशु मसीह कर सकता है, मदद कोई नहीं कर सकता, मदद केवल हमारा यीशु मसीह कर सकता है। आप दुनिया को पुकारिए, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। जब आप दुनिया से मदद मांगना चाहेंगे तो हो सकता है लोग अपनी बगले झांकने लगे, लोग सोचने लगे कि भैया हमारे पास है नहीं, लोग झूठ बोल जाए, अपने जो है किनारा कशी कर लें। लेकिन आपका यीशु मसीह आपकी पुकार सुनता है। आपका यीशु मसीह
आपकी पुकार सुनता है। देखिए क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। जब ये अंधे व्यक्ति ने, जब लोग इसे डांटने लगे कि चुप हो जाओ, तो यह अंधा व्यक्ति और जोर से पुकार के कहने लगा, है दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। क्या होना चाहिए? यीशु मसीह आगे जा रहे होंगे, पीछे भीड़ चल रही होगी, और क्या भीड़ चुपचाप चल रही होगी? क्या वहां पे शोर नहीं होगा? लोग चिल्ला भी रहे होंगे, लोग नारेबाजी भी कर रहे होंगे, लोग बातें भी कर रहे होंगे, पर इस भीड़ को चीरती हुई एक आवाज यीशु के पास पहुंची। और देखिए क्या अचंभे का काम हुआ। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। इतनी भीड़ प्रभु आपके पीछे पीछे चल रही है, आपने एक आवाज को सुन लिया। परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर के कान अपने पुकारने वालों की तरफ लगे रहते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है यशायाह की पुस्तक में, उसके कान ऐसे बहरे नहीं है कि तुम्हारी बातों को सुन ना सके, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन ना सके, तुम्हारी आवाज को सुन ना सके। वो परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है जो तुम्हारे मध्य है। हम लोग दुआ करना नहीं चाहते, हम लोग बहुत बिजी हो जाते हैं, हम अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि हम 1 मिनट बैठ के भी दुआ नहीं करते। हम भूल जाते हैं दुआ करना, हम परमेश्वर के साथ संगति करना भूल जाते हैं, हम अपना पर्सनल डिवोशन भूल जाते हैं। अरे खुदा के लोगों, मुझे नहीं पता आप कितने अच्छे हैं, आप कितने बड़े धर्मी हैं। कौन धर्मी है आजकल? क्या मैं धर्मी हूं? बहुत बड़ा सवाल है। क्या आप धर्मी हैं? जब तक मेरा खुदा मुझे ना कहे कि एंथनी तू धर्मी है, मुझे तो लगता है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि मेरा खुदा मुझे खुद कहे कि मैं तुझसे खुश हूं, तू मेरी निगाह में धर्मी पाया गया। कितनी बड़ी बात होगी। जिस तरह नूह को कह दिया खुदा ने कि तू धर्मी जन है, वो काश खुदा मेरे लिए भी कहे। मैं उसके लिए भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, प्रार्थना करता हूं। खुदा के लोगों, पुकारिए अपने परमेश्वर को। आपसे मैं एक वायदा कर रहा हूं और आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं की तरफ कान लगाता है। वचन कहता है इजराइल का रक्षक ना ऊंघता है ना सोता है, परंतु वो जागता रहता है। वो दयालु परमेश्वर है। और देखिए क्या हो रहा है, इतनी भीड़ के बावजूद भी प्रभु यीशु ने उसकी आवाज को सुन लिया है, क्योंकि वो दिल से पुकार रहा है। वो लालच से नहीं पुकार रहा है। उसे रुपया नहीं चाहिए, उसे दौलत नहीं चाहिए, उसे हीरे या जवाहरात नहीं चाहिए, उसे प्रभु यीशु से दया चाहिए। जब आप प्रभु यीशु मसीह से दया की उम्मीद करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मैं आपसे एक बात कहूं, हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी बुरी लगे, मुझे क्षमा कीजिएगा, पर कई बार हम जब भी मांगते हैं, कभी कार मांगते हैं, कभी बंगला मांगते हैं, कभी पैसा मांगते हैं, कभी कोठी मांगते हैं, कभी हम खुदा से कहते हैं हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, कभी हम कहते हैं हमारे पास सोने की चेन आ जाए, बढ़िया से बढ़िया कपड़े आ जाए। कहिएगा खुदावन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी दया चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए, मुझे आपकी करुणा चाहिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। लालचियों की तरह प्रार्थना मत करिए, गैर लोगों की तरह प्रार्थना मत करिए। परमेश्वर के बेटे और बेटियों की नाई उससे प्रार्थना कीजिए। वो आप पर दया करने के लिए तैयार है, आप पर दया करने के लिए तैयार है। आपको तय करना पड़ेगा आप किस रीति से उसको पुकारते हैं। ये अंधा भिखारी जो कि भीख मांगने के लिए बैठा है और ये ₹2 कमा के अपना घर चलाता है, आज इसे चिल्ला के कहना चाहिए था कि प्रभु यीशु दाऊद के संतान, मुझे ₹2000 दे जा, मुझे ₹5000 दे दे, मुझे ₹10,000 दे दे। परंतु ये सब बातें नहीं मांग कर कह रहा है प्रभु मुझ पे दया कर दे, प्रभु मुझ पे दया कर दे। चलिए पूछते हैं क्या चाहता है वो। देखिए खुदा का कलाम क्या बता रहा है। इस बात ने बहुत बरकत दी है मुझे, और मैं जानता हूं आपको भी बरकत मिलेगी। आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज एक बार फिर आपको इस बात से मुलाकात करा रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर उससे, ध्यान से सुनिएगा। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वो निकट आया तो उसने उससे पूछा, यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तो क्या चाहता है मैं तेरे लिए कहूं? बाप रे, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, परमेश्वर, अनादिकाल, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुझे क्या चाहिए मैं तेरे लिए करूं? आज की तारीख में किसी से कह दिया जाए, और वो भी प्रभु खुद कहे, वो छूटते कहेगा प्रभु मुझे नरेंद्र मोदी से भी बड़ा बना दीजिए, प्रभु मुझे आप ट्रम्प से भी बड़ा बना दीजिए, मुझे बहुत बंगले मिल जाए, बहुत दौलत आए, मैं सोने सोने में ना जाऊं। यही होगा। याद करिएगा कैसा सीन आ गया है।
बिल्कुल सुलेमान वाला आ गया है। उसने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे बुद्धि दे ताकि मैं अपनी प्रजा का न्याय कर सकूं। परमेश्वर खुश हुआ इस बात से, और सुलेमान को केवल बुद्धि ही नहीं मिली, पर उसने कहा तेरे जैसा कोई राजा ना होगा। आज इसके सामने भी एक सवाल खड़ा हो गया है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, बता तेरे लिए क्या कहूं। मैं आपको बताऊं एक बात, अगर आज ये कह दे कि प्रभु मुझे सोना ही सोना दे दे, प्रभु दे देता। मुझे तू दुनिया की सारी शोहरत दे दे, प्रभु दे देता। वो तो दयालु परमेश्वर है। पता है क्या मांगा इसने? देखिए कितनी बरकत की बात मांगी। यूं लिखा है, उसने कहा, है प्रभु कि मैं देखने लगूं, मैं देखने लगूं। क्या देखना चाहता है? क्या मिलेगा आंख मिलकर? रुपया, पैसा, मकान? अभी पता लग जाएगा आपको। देखने लगूं तो क्या देखने लगूं? देखिए 42वीं आयत में क्या लिखा है, यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया है। और देखिए क्या हुआ, वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोग देखकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। कहां चल दिया? परमेश्वर के पीछे। क्या देखना चाहता था बताइए? ऐसा क्या पता लगता है? वो यीशु को देखना चाहता था, वो प्रभु यीशु को देखना चाहता था। उसे पैसा नहीं चाहिए था। वो जान गया था कि जिसका मैं इंतजार कर रहा था वो आ चुका है। ये मेरा उद्धार कर सकता है, ये मुझे छुड़ा सकता है, ये मुझे बचा सकता है, ये मुझे निकाल सकता है। जैसी वो देखने लगा, वो उसके पीछे चल पड़ा। खुदा के लोगों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप दुआ करने बैठते हैं, आप क्या मांग रहे हैं खुदा से? आप क्या चाहते हैं खुदा से? क्या खुदा देगा? हाँ बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा खुदा बाप। लेकिन क्या मांगना चाहिए आपको? आपको वो चीज मांगनी चाहिए जिससे आपको यीशु मसीह मिल जाए। दौलत आज है कल चली जाएगी, बंगला है आज कल चला जाएगा, गाड़ियां हैं आज कल खत्म हो जाएंगी, शोहरत है आज कल मिट्टी में मिल जाएगी। बड़े बड़े बादशाह जो थे वो आज मिट्टी में ही तो हैं, उनकी कब्रें बनी हुई हैं। दौलतमंद लोग भी आज कब्रिस्तान ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत पैसे वाला है तो उसके लिए एक नया ताजमहल बनाया जाता है। जाता वो वही है, बुराड़ी कब्रिस्तान या शादरा या जहां पर भी है पहाड़गंज। आप कितनी भी दौलतमंद हो जाएंगे उस जमीन के नीचे ही। मैं क्या मांगू? इसने कहा, खुदा मैं देखना चाहता हूं। उसने यीशु मसीह देख लिया तो क्या करा? वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। खुदा के लोगों कहिएगा, खुदा बाप मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। क्या मिलेगा? बाइबल में लिखा है, अगर तुम धर्म और राज्य की खोज करोगे तो ये सब चीजें मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। अगर आपको यीशु मिल जाएगा तो पैसा आपके पास आने लगेगा। यीशु मसीह अगर आपके पास होगा तो शौहरत आपके पास आने लगेगी। अगर यीशु मसीह आपके पास होगा तो आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे। अगर यीशु मसीह आपके पास होगा तो आपको किसी के आगे फिर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अगर यीशु मसीह आपके पास होगा तो आपको इज्जत मिलेगी। यीशु मसीह आपके पास होगा तो आपके दोस्त आपके सगे हो जाएंगे। मोहब्बत की कभी कमी नहीं रहेगी अगर यीशु होगा। बहुत भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी, परंतु वो स्त्री जिसका 12 साल से लहू बह रहा था, उसे मालूम था मैं यीशु के पीछे जाऊंगी। उसने ये नहीं कहा मैं कुछ मांग लूंगी, मैं अपनी बीमारी के लिए पैसा मांग लूंगी, मैं अपने इलाज के लिए अच्छा वैद्य मांग लूंगी। उसने कहा मैं जाऊंगी ईमान के साथ और उसके दामन के सिरे कोने को छूंगी और ठीक हो जाऊंगी। और उसके ईमान ने उसे चंगा कर दिया। यीशु ने कहा उसने मुझे छुआ, मेरे अंदर से सामर्थ बह निकली। और उस स्त्री से कहा जा तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया। उसी तरह आज इस अंधे भिखारी से कहा जा तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया। आप बहुत कुछ मांग सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरा खुदा देगा नहीं। वो तो बहुत अच्छा खुदा है, बहुत प्यार करने वाला खुदा है, जरूर देगा। लेकिन एक बात बताएं, वो मांगिए जिससे यीशु मिल जाए। दौलत मांगेंगे दौलत मिलेगी, पर दौलत से यीशु नहीं मिलेगा। आप बढ़िया चीजें मांगेंगे, बढ़िया चीजें यीशु दे देगा, पर यीशु नहीं मिलेगा, बढ़िया चीजें मिल जाएंगी। आप यीशु मसीह मांगिए, दौलत भी मिलेगी, बढ़िया चीजें भी मिलेगी, ये दुनिया की ऐशो-इशरत भी मिल जाएगी। आपको किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। आसमान का खुदा आपके लिए आसमान के झरोखे खोल देगा, और वो वायदा है उसका, अगर तुम कुछ करोगे उसको 100 गुना देना वो जानता है। आपको बरकत देना जानता है, आपको आशीष देना चाहता है, और आज भी वो आपको बरकत देगा, और आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने खुदा को पा लिया है। जब
सुलेमान ने कहा कि खुदा बाप मुझे अकल चाहिए ताकि मैं अपनी कौम का न्याय कर सकूं। तो आसमान को खुदा ने उसे सब कुछ दिया, दुनिया की सारी दौलत दी और किसी चीज की कमी उसके पास नहीं रही। पता है क्या कहने लगा? अगर आप सब उपदेशक पहले अध्याय से पढ़ना शुरू करें तो कहता है मैंने सब कुछ देख लिया, मैंने अपनी जिंदगी में सारा ऐशो आराम कर लिया, मैंने सारी चीजों को पाके देख लिया, पर एक चीज मुझे अकल आ गई, सब व्यर्थ है, खुदा के अलावा कुछ भी नहीं, ये सब चीजें बेकार हैं। इस भिखारी को अकल आ गई, हाँ मैं पैसा मांग सकता हूं, क्या मिलेगा उससे? क्यों ना मुझे आंख मिले, मैं यीशु को देख सकूं और मैं यीशु के पीछे जा सकूं। आखिरी बात आपके साथ बताऊंगा। जक्कई जो पेड़ पे चढ़ा हुआ था, दौलत थी उसके पास, यीशु ने कहा जक्कई झट नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर जाऊंगा। जक्कई जान गया था यीशु खुश है तभी तो मेरे घर जा रहा है। आज जक्कई कह सकता था कि खुदा बाप बहुत पैसा दे देना, दौलतमंद कर देना, मेरा घर और बड़ा हो जाए। और पता है क्या कहने लगा? मुझे तो खुदावंद तू चाहिए। अगर मैंने किसी से नाहक ले लिया उसे चौगुना लौटा दूंगा और अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। पता है क्यों कहने लगा? क्योंकि उसे क्या चाहिए था? दौलत नहीं चाहिए थी, शोहरत नहीं चाहिए थी, पैसा नहीं चाहिए था, उसे यीशु मसीह चाहिए था। तो यीशु ने क्या कहा? आए जक्कई, आज तेरे घर में उद्धार आया है, क्योंकि तूने दौलत नहीं मांगी, तूने शोहरत नहीं मांगी, तूने रुपए पैसे की चाह नहीं करी, तूने यीशु को चाहा। खुदा बाप को चाहिए ये सब चीजें यूं ही मिल जाएंगी। उसने अब तो सब कुछ दे दिया, जक्कई ने सब कुछ दे दिया, तो सोचो क्या बचा होगा? आपको पता है क्या बचा होगा? सब कुछ बच गया होगा, क्योंकि उसने यीशु के लिए सब कुछ दे दिया। आप जब अपने परमेश्वर के लिए सब कुछ लुटा देंगे तो आप बटोर लेंगे, और आप बटोरेंगे तो सब कुछ लुटा देंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी में बना रहे, ये वचन आपकी जिंदगी में बना रहे और खुदा में बढ़ते जाए। मैं आपको खुदा के हाथ में सौंपना चाहता हूँ और चाहता हूँ खुदा की मोहब्बत में बने रहे, उसके प्यार में बने रहे, उसके जलाल में बने रहे, यूं ही बढ़ते जाए। आज की शाम आपके लिए दुआ करेंगे और मैं चाहूंगा खुदा आपको बड़ी बरकत दे। सविता एडवर्ड बहन हमारे साथ जुड़ी थी, खुदा उनको बहुत बरकत दे। सविता एडवर्ड बहन, खुदा आपको बहुत आशीष दे, यूं ही प्रभु में बनी रहे, यूं ही मुस्कुराती रहे, खुदा में आप आशीष पाए, आपका परिवार बहुत बरकत पाए। और जितने लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आइए आंखें बंद करें, शाम की दुआ में एक साथ संगति करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। खुदा बाप आपके शुक्रगुजार है, आप हमारे जिंदा खुदा हैं, आपने मौका दिया शाम को आपकी इबादत करें। प्रभु जी इन सब लोगों को तेरे हाथ में सौंपते, बड़ी बरकत दे। जो आज पहली बार ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी बहन सविता एडवर्ड और मेरे बड़े भाई मोनू भाई, उनको भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। बड़ी बरकत देना खुदावन, कलाम से बरकत देना, इबादत से बरकत देना, बाकी सबको बड़ी बरकत मिले। आज शाम हम सबके लिए बहुत उम्दा रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, तुझमें बढ़ते जाए, कोई कमी घटी हमारे जीवन में ना हो और तेरी बरकतों को हासिल करे। खुदावन एक एक जिंदगी को बहुत बरकत दे, अपनी कुव्वत जलाल से भर के इस्तेमाल कर। शाम को जब बिस्तर पे जाए चैन से सोएं, रात की रोटी मिले नसीब हो और जिनको ना मिले उनको भी दे, ताकि वो भी तेरा शुक्र करें। रात भर चैन से सोएं, सुबह उठे एक नया दिन, एक नए जोश, नई ताकत के साथ हमारी जिंदगी में आए। हम सबको बड़ी बरकत देना। अगर हमारे बीच में कोई बीमार है तो यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई पाए। मुझे भी चंगाई देना प्रभु, सर्वाइकल से आजाद करना, मेरी पत्नी को भी चंगाई देना प्रभु, जो सर में दर्द है तेरे नाम से चला जाए। जहरील को भी ठीक करना, तंदुरुस्ती देना, अभी तक आप बहुत रिकवर किया है खुदा, खांसी जुकाम सब तेरे नाम से चले जाए। हम चारों को बरकत दे, मेरे परिवार के एक एक जन पर तेरी बरकत बनी रहे। जितने लोग देख रहे हैं सबके खानदानों पर तेरी बरकत बनी रहे, उनको बड़ी आशीष दे प्रभु। बिशप टोनी के खानदान को तेरे हाथ में सौंपते हैं, बिशप अरुण माइकल को, बिशप शैलेंद्र दास को, बिशप रॉकी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। बड़ी बरकत देना, रूह से भरकर इस्तेमाल करना। और जितनी भी प्रभु सेवकाई चल रही हैं, CNI, मेथोडिस्ट, पेंटिकॉस्टल, रोमन कैथलिक, बैप्टिस्ट या खुदा DBF की मिनिस्ट्री है या शालोम चर्चिज हैं, सबको बड़ी बरकत है। सब खिदमत गुजार तुझमें आशीष पाए, तुझमें बढ़ते जाए, उनकी सेवा पर तेरा रहम करम बना रहे। हमारे सीनियर पास्टर सीसी न्यूटन के खानदान को बरकत दे, उनके बेटे को, उनकी बेटी को, उनकी पत्नी को, उनकी पोती को, सबको बरकत दे। तेरी सेवकाई करते, तेरा फजल उनके खानदान पर बना रहे। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पे, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ कर देते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक ही आपका है, आमीन।
खुदा बाप आपको बड़ी बरकत दे। बड़ा अच्छा लगा आज की शाम आपसे मुलाकात करके। खुदा आपको यूं ही बढ़ाता जाए, मुस्कुराते जाए, यूं ही बने रहे और खुदा बाप में बढ़ते जाए। कल सुबह फिर 8 बजे आपसे मिलेंगे और डिवोशन में साथ रहिएगा। अच्छा लगेगा जब आप मेरे साथ डिवोशन में आएंगे, मेरा जोश और बढ़ जाता है आप लोगों को देखकर। और हमारा प्रोग्राम शेयर करना ना भूलिएगा ताकि बहुत से लोग भी बरकत पा सके। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आज की शाम आपके लिए बड़ी मुबारक रहे, रात बड़ी मुबारक रहे। चैन से सोइए, सुबह ताजगी के साथ उठिए और 8 बजे उठते ही फेसबुक पे आ जाइए राहे खुदा पर और मेरे साथ बरकतें हासिल करिए। जय मसीह की। खुदा आपको बहुत बरकत दे।